मैं हूं कृष्ण गोपाल। आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आस्थान अजमेर ने अपनी वेबसाइट पर जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो अपलोड कर दिए गए हैं। कोरोना काल के चलते लंबे समय से जो विद्यार्थी पढ़ाई से बाधित हो गए थे, अपना अध्ययन सही ढंग से नहीं कर पाए और उनके लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम, जैसा कि पूर्व में विधि था आपको कि जो 60% कर दिया गया, बाकी 40% जो पाठ्यक्रम है वो आपके हटा दिया गया। जो हटाए गए अध्याय हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं और जो 60% जो पाठ्यक्रम रहे उससे मॉडल प्रश्न पत्र है आपका 2021 परीक्षा में जो पूछा जाएगा, उसके लिए मॉडल प्रश्न पत्र में भी परिवर्तन किया गया है। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, ये मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यहाँ जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें 2021 के लिए ये जो सामान्य निर्देश आप देख पा रहे हैं वो दिए गए हैं। जैसा कि कोविड-19 के चलते लंबे समय से जो विद्यालय नहीं खुल पाए, पढ़ाई में बाधित हुए, उनके लिए ये नवीन प्रश्न पत्र यहाँ अपलोड किए गए। इस प्रश्न पत्र में अब आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न है तथा अतिलग्नात्मक प्रश्न है उनकी संख्या अधिक रहेगी तथा निबंधात्मक प्रश्न कुछ कम रहेंगे। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों में ये बात बताना देना चाहता हूँ कि जो अब आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा वो अब 5 खंडों में विभाजित रहेगा, अर्थात अ, ब, स, द और य। और इसमें ये 5 खंड होंगे। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, मॉडल प्रश्न पत्र 2021 आप यहाँ देख पा रहे हैं, जिसके पूर्णांक अर्थात अंक आपके 80 रहेंगे, पूर्णांक आपके 80 रहेंगे। उन अंकों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। समय आपके वही 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। सामान्य जो निर्देश परीक्षार्थी के लिए होते हैं वो वैसे ही रहेंगे। अब यहाँ बात करते हैं प्रश्नों की संख्या और प्रश्नों के जो अंक है और कुल अंक भार, इनमें बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर आपके हुआ है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अतिलग्नात्मक और बहुविकल्पी जो प्रश्न यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके रहेंगे अधिक, जिसमें बताया गया है कि खंड 1 में यही प्रश्न रहेंगे जो बहुविकल्पी अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। इनके जो संख्या है वो आपसे 1 से लेकर 10 तक की रहेगी। फिर 2 क्वेश्चन और अतिरिक्त इसमें रहेंगे जिसके अंक संख्या है वो 1-1 रहेगी, अर्थात 20 अंक के ये आपके खंड ए में जो प्रश्न रहेंगे। ब खंड में भी 12 से 19 तक जो प्रश्न है वो 8 है और खंड स में 20 से 23 तक जो प्रश्न है उसकी संख्या 4 है और खंड जो द रहेगा उसमें 24 और 25 अर्थात 2 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके हैं 5-5 अंक के रहेंगे। और खंड जो अंतिम खंड रहेगा ये अर्थात ई, उसमें जो 26 से 28 अर्थात 3 प्रश्न रहेंगे जिनमें प्रत्येक प्रश्न की संख्या 6 अर्थात 6 अंक के आपके 3 क्वेश्चन ही रहेंगे इस बार। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जिस प्रकार से मॉडल प्रश्न पत्र हिंदी में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अर्थात आपके बहुविकल्पी प्रश्न अबसद जिसे हम कहते हैं वह आपके रहेंगे, जो इसमें आपको विकल्प में सही विकल्प का चयन करना होगा। जैसे मृग नैनी शब्द में कौन सा समास है, पहला जो प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या तत्पुरुष समास है। तो इसका सही जवाब आपके सही विकल्प है वो आपके कर्मधारय समास, मृग नैनी जो शब्द है उसमें कर्मधारय समास है। दूसरा जो प्रश्न है बेखबर शब्द में कौन सा समास है, आपको यहाँ उत्तर सहित में आपके हल करा रहा हूँ कि बेखबर शब्द है उसमें आपका अव्ययभाव समास जो सही विकल्प है स, जो अव्ययभाव समास है वो रहेगा। साथ ही जो 3 नंबर प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे कहते हैं। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे प्यारे विद्यार्थी द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा द्विगु समास। 3 नंबर प्रश्न में जो यहाँ सही विकल्प द्विगु समास होगा 4 नंबर प्रश्न देखिए, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है, घनश्याम शब्द में यहाँ कर्मधारय समास है, सही विकल्प होगा ब। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। 5 नंबर जो प्रश्न है यहाँ अब पूछा गया है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, इन चारों में से, चारों विकल्पों में से शुद्ध शब्द कौन सा है। प्रदर्शनी जो अशुद्ध है क्योंकि इसमें एक ही मात्रा संबंधित अशुद्धि है, गोपनीय भी मात्रा संबंधित अशुद्धि है, कनिष्ठ में ठ की जगह ठ लिखा, ये भी अशुद्ध है। अतिथि जो शब्द है यहाँ पर शुद्ध शब्द है, इसलिए
5 नंबर जो प्रश्न है उसका सही विकल्प जो उत्तर है द अर्थात अतिथि। 6 नंबर प्रश्न आप देखेंगे कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से यहाँ शुद्ध शब्द आपका पहला ही है उज्ज्वल। जो शब्द है वो शुद्ध है क्योंकि दोनों जय है, अलंत आधे आधे हैं अर्थात ए। 6 नंबर जो प्रश्न है उसका सही विकल्प ए होगा उज्ज्वल। 7 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। अब आपको बताना अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो बीमारी शब्द है वो शुद्ध है, तिथि भी शुद्ध है और आपके शाप शब्द है ये भी शुद्ध है। अष्टवक्र ये अष्टवक्र है ये शब्द अशुद्ध है क्योंकि शुद्ध शब्द होता है अष्टावक्र। तो 7 नंबर प्रश्न में जो चौथा विकल्प है अर्थात द है वो अशुद्ध है, तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। 8 नंबर क्वेश्चन भी यही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें अशुद्ध शब्द पूछा गया है। तो भास्कर आपके शुद्ध है, वरिष्ठ भी शुद्ध है, अनुच्छेद भी शुद्ध है। तो अशुद्ध पूछा है तो अशुद्ध पूज्य है। पूज्य में ये ऊ की मात्रा है वो आपके यहाँ पर छोटी है बल्कि बड़े ऊ की मात्रा होती है अर्थात बड़ा ऊ होता है, तो पूज्य ये अशुद्ध है। 9 नंबर प्रश्न आप देखिए कामायनी किस कवि का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके भी कवि जयशंकर प्रसाद का परिचय देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कामायनी जो जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य ग्रंथ है। तो इसमें सही जो उत्तर होगा 9 नंबर क्वेश्चन में विकल्प है वो आपके द सही है, जयशंकर प्रसाद। 10 नंबर प्रश्न आपके देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी जो इनकी प्रमुख काव्य कृति है इस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो 10वें प्रश्न का जो सही विकल्प होगा द उर्वशी। उस उर्वशी काव्य कृति पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव अर्थात अभ्यसद्य वाले जो क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी प्रश्न वो आपके 10 प्रश्न इस प्रकार से आएंगे। इनका अंक भार वो 1-1 रहेगा और इस प्रकार ही आपको साथ ही जो कुछ अतिलघुरात्मक प्रश्न इस प्रकार से रहेंगे। जैसे कि प्रश्न नंबर 2 आपके दे रखा है कि सूरदास के एक प्रामाणिक काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए। ये भी आप वीडियो पहले देख चुके हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो इस केजी आर्ट्स क्लासेज यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर सूरदास का कवि परिचय में भी आप देख पाएंगे कि सूरदास की जो रचनाएं हैं उसमें सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली ये प्रमुख रचनाएं थी। उनमें जो प्रामाणिक महाकाव्य ग्रंथ है वो सुरसागर है। साथ ही प्रश्न नंबर 3 प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा आपके सुरसागर। प्रश्न नंबर 3 है लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों से किसकी क्रोधाग्नि बढ़ रही थी। इसका भी वीडियो में यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ जिसमें तुलसीदास का जो रामचरितमानस की बालकांड से लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसमें दिया गया है कि लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों को सुनकर जो परशुराम जी की क्रोधाग्नि है वो बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 4 रानी लक्ष्मीबाई बचपन में कौन सा खेल खेलती है। तो रानी लक्ष्मीबाई बचपन में आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई बचपन में तलवार चलाना, बर्छी चलाना, कटार चलाना ये जो खेल है उसके प्रमुख थे। त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 5 का जो उत्तर है वो होगा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 6 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि ईर्ष्या से बचने का उपाय लेखक ने क्या बतलाया। रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रमुख रचना थी ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, तो उस पाठ से ये प्रश्न आया कि ईर्ष्या से बचने का उपाय लेखक ने क्या बताया है। तो यहाँ मन पर नियंत्रण ही सबसे बड़ा उपाय है, वो ईर्ष्या से बचा जा सकता है। तो मन पर नियंत्रण यहाँ ईर्ष्या से बचने का प्रमुख उपाय है। प्रश्न नंबर 7 आप देख पा रहे हैं कि बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है बाल की खाल निकालने मुहावरे का अर्थ आपके जो व्यर्थ ही सूक्ष्म विश्लेषण करना होगा। प्रश्न नंबर 8 है पर उपदेश कुशल बहुतरे लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। ये लोकोक्ति है पर उपदेश कुशल बहुतरे, तो इसका अर्थ होगा कि पर उपदेश कुशल बहुतरे का अर्थ यहाँ पर अपन करते हैं कि दूसरों को उपदेश देने में
बहुत लोग चतुर होते हैं। ऐसे ही आपके जो रेगिस्तानों की पूर्ति से संबंधित जो प्रश्न है 9 नंबर, प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11, इनका भी अंक भार है वो 1-1 अंक रहेगा। अर्थात 9 नंबर जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि मृदुल वसंत जीवन के रेगिस्तान पड़ाव का प्रतीक है। तो ये अभी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें अपन ने देखा कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो मेरे जीवन में आया है मृदुल वसंत। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता थी, अभी न होगा मेरा अंत, उससे अवतरित है। तो मृदुल वसंत आया अर्थात मेरे जीवन में जो यौवन यथार्थ युवावस्था का पड़ाव आया है। तो आप इस रेगिस्तान में लिख सकते हो यौवन या युवावस्था का पड़ाव का प्रतीक है मृदुल वसंत। ईर्ष्या की बेटी का नाम है, तो ईर्ष्या की बेटी का नाम यहाँ पर निंदा है। निंदा है वो ईर्ष्या की बेटी है। सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि, यहाँ पर सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है वो कन्याकुमारी है। तो इस प्रकार से आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अर्थात एबसदय वाले क्वेश्चन और अतिलग्नात्मक क्वेश्चनों की जो संख्या, प्रश्नों की जो संख्या है वो आपके यहाँ अधिक रहेगी। साथ ही जो खंड ब रहेगा वो आपके अतिलग्नात्मक प्रश्न का रहेगा, जिसमें इस प्रकार से 8 प्रश्न आपके दे रखे हैं। इनका भी मैं अलग से वीडियो और पीडीएफ आपको उपलब्ध कराऊंगा। कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखना और उसके पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही अपन देखेंगे कि खंड से यहाँ पर आपके जो दे रखा है वो अपठित पद्यांश का रहेगा और उसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो इस पद्यांश भी रहेगा एक, जिसको पढ़कर आपको उत्तर देना है। और साथ ही जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो अथवा में रहेंगे, जो आपके प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 22 अथवा में रहेंगे। और साथ ही 23 नंबर प्रश्न है वो आपके 4 अंक का रहेगा, जिसमें कवि परिचय और यातायात के चिन्हों का उल्लेख किया गया है। और पत्र लेखन आपका 5 अंक का रहेगा। निबंध लेखन भी आपके जो है 6 अंक का रहेगा। इस प्रकार से आपका जो मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप यहाँ पर तैयार किया गया है, जो कि संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर रहेगा। पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या के मैं वीडियो पिछले वाले अध्यायों में वीडियो क्लास में करा चुका हूं, जिसको आप देखकर और समझ सकते हैं। साथ ही जो गद्यांश की जो सप्रसंग व्याख्या भी आपके 6 अंक की रहेगी। तो ये आपका रहेगा मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा 2021 के विद्यार्थियों के लिए। और कैसा लगा ये वीडियो, साथ में कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रत्युत्तर जरूर दें। और किसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए तो वो भी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में इसमें यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। धन्यवाद।